गोल्ड मेडल जीता है भारत की साक्षी मलिक ने। और अब कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने अपना पहला गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। हमारे भारत देश की गंदी पत्रकारिता एक चिंता पैदा करती है कि क्या हमारे इन गीदड़ पत्रकारों को अपने किए पर पछतावा होगा। एक छोटे से मुद्दे पर जाति कार्ड खेलकर समाज में नफरती जहर घोल रही है, क्या इस पर मीडिया को कभी पछतावा होगा। एक बेवजह के मुद्दे के शोर में उन निलंबित सांसदों की आवाज दबाने पर क्या इस मीडिया को कभी पछतावा होगा। हमारे खिलाड़ियों की आंखों में आंसू लाने वालों को बचाने पर क्या इस गोदी मीडिया को कभी पछतावा होगा। नमस्कार, मैं रुमा, आप देख रहे हैं ज्ञानवासी। हाल ही के समाचारों में आपको ये पता तो चल ही गया होगा कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी साक्षी मलिक ने अब कुश्ती को अलविदा कह दिया है। उन तमाम अंतर्राष्ट्रीय बड़े बड़े कुश्ती पहलवानों को हराने वाले आज हमारे चैंपियंस खुद ही न्याय की लड़ाई में हार गए हैं। आज सत्ता और टीआरपी के सामने इन खिलाड़ियों का सपना बड़ा बौना सा दिखाई देता है। दबदबा था और दबदबा तो रहेगा, ये सुनकर एक अजीब सा डर लगता है। डर लगता है ये सोचकर कि आगे आने वाले उन पहलवानों का क्या होगा, उन छोटे छोटे पहलवानों का, उन छोटी छोटी बच्चियों का क्या होगा जो अपनी आंखों में एक सपना सजाए बैठे हैं कि भारत को कुश्ती के मंच पर, विश्व पटल पर इतिहास रचाना है, भारत का नाम रोशन करना है। आपको बता दूं, WFI के नए अध्यक्ष संजय सिंह को चुने जाने के बाद अब तमाम पहलवान नाराज हैं। उनका कहना है कि संजय सिंह बृजभूषण सिंह के दाया बाया हाथ माने जाते हैं, जिससे आगे आने वाले भविष्य में भी कुश्ती संघ की तस्वीरें नहीं बदलनी है। और अंत में सालों की इस लड़ाई को हार जाने के बाद अब हमारे कुश्ती पहलवानों ने संन्यास ले लिया है। अध्यक्ष के चुनाव के इस फैसले से नाराज और कुश्ती संघ की बदतर हालत को देखते हुए हमारे पहलवानों ने दिल पे पत्थर रखकर अपने खेल को, अपनी कुश्ती को त्याग दिया है। ये हर भारतवासी के लिए बड़ी दुख की बात है, लेकिन इससे ज्यादा दुख और परेशानी वाली बात यह है कि हमारी गोदी मीडिया इस पर चुप है। सरकार से एक सवाल नहीं, टीआरपी के नशे में चूर हमारे इन पप्पू पत्रकारों को अब ना महिला पहलवानों के आंसू दिखाई दे रहे हैं और ना उनकी जाति। जिस तरीके से हमारी गोदी मीडिया ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री को जाति कार्ड से जोड़कर इसे जाटों का अपमान बता दिया है, तो मैं पूछना चाहती हूं कि अब इन पहलवानों ने अपनी कुश्ती, अपने खेल, या मैं कहूं अपनी जिंदगी को दिल पे पत्थर रख के त्याग दिया है, क्या ये जाटों का अपमान नहीं है। एक साल तक अपनी लड़ाई लड़े जाने के बाद भी इन खिलाड़ियों को आज हार मिली। तमाम पुलिस द्वारा इन खिलाड़ियों ने डंडे खाए, इन्हें मारा गया, पीटा गया, बुरी तरह खदेड़ा गया। क्या ये जाटों का अपमान नहीं है। आंसुओं से भरे इन खिलाड़ियों का ये संन्यास हमारे भारतीय खेलों के इतिहास में एक काला धब्बा तो छोड़कर जाएगा ही। इसी के साथ
कई सवाल भी छोड़कर जाएगा कि क्या हमारे देश के माता पिता अब अपने बच्चों को कुश्ती में भेज पाएंगे? क्या वो छोटे छोटे बच्चे जो कुश्ती के मंच पर भारत का परचम फहराना चाहते थे, क्या वो अपने सपनों को साकार कर पाएंगे? कुश्ती में गोल्ड सिल्वर मेडल लाने का सपना देख रहे वो तमाम युवा खिलाड़ी अब क्या अपनी सपने की तरफ उम्मीदों के साथ बढ़ पाएंगे? ये सवाल ये गोदी मीडिया कभी नहीं पूछेगा। हमारे उन तमाम छोटे छोटे पहलवानों के सपनों पर हमारी मोदी सरकार ने पानी फेर कर रख दिया है। शरीर से मजबूत उन पहलवानों को मानसिक रूप से अपंग कर दिया है। और यह है हमारा लोकतंत्र। अंत में मैं बस आपको कुछ चीजें याद दिलवाना चाहती हूं कि महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने वाला बृजभूषण शरण सिंह आज सरकार की गोद में सुरक्षित है। मणिपुर में एक महिला को नग्न अवस्था में घुमाया गया। मणिपुर हिंसा को काबू करने में नाकाम मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, जिसे इस्तीफा दे देना चाहिए था, आज वो सरकार की गोद में सुरक्षित है। संसद में घुसपैठियों को एंट्री पास देने वाला सांसद सिम्हा आज सरकार की गोद में सुरक्षित है। वो सांसद जिसकी वजह से ये तमाम घुसपैठिए संसद के अंदर घुस पाए, वो पार्लियामेंट के अंदर है। और इसी पर सवाल पूछने वाले विपक्ष के वो तमाम सांसद पार्लियामेंट के बाहर। क्या यह है हमारा लोकतंत्र? आप क्या सोचते हैं इन तमाम बातों के बारे में? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।